क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी फिर आपके बीच हाजिर हूं और एक ऐसे विषय के साथ में। देखिए, कई बार क्या होता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कब एकदम जर्क लगने लग जाता है, कब गतिरोध आ जाता है, कब उबड़ खाबड़ रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है और आपको समझ में ही नहीं आता कि सब कुछ अच्छा है, मैं सब कर रहा हूं, लेकिन एकदम परिस्थितियां आपके विपरीत होने लग जाती है या फिर ये परिस्थितियां कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी, इस तरह का आपको लाइफ में फील आने लगता है। देखिए, यह 2 तरह की चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप 7.5 से गुजर रहे होते हैं तब भी ऐसा होता है और जब आप 7.5 से भले न गुजर रहे हो पर आपके शनि जो है वो नाराज है, उसकी वजह से भी हो सकता है। चलिए, शनि भी खुश है, 7.5 भी नहीं चल रही है, लेकिन आपके ग्रह भी बड़े अच्छे बैठे हुए, लेकिन जाने अनजाने में आप कोई शनिदेव को नाराज करने वाली गलतियां कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच बात कर रहा हूं आज से आपसे कि 7.5 अगर चल रही हो, परेशानियां आ रही हो, उस स्थिति में कैसे इस संघर्ष का सामना किया जाए और क्या हमारे हाथ में जो हमें करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, 7.5 वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन शनिदेव का जो ट्रांजिट होता है ना, तो ये जहां होते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर आगे तक इनका प्रभाव बना रहता है। तो जब ये गुजरते हैं तो इस वजह से वो 3 खाने तक, मतलब 3 हाउस तक जब ये ट्रांजिट करते हैं तो 2.5 साल के हिसाब से वो मामला जो है वो इस तरीके से 7.5 के आसपास हो जाता है। चलिए, समझने की बात यह है कि शनि ऐसे है क्यों या क्या है शनि, या और समझना चाहे तो हम इस प्लेनेट को समझे कैसे ताकि हम इसके साथ तारतम्य बिठा सकें। देखिए, सबसे पहली बात, शनि जो है ना अपने हाथ में एक तराजू लेकर के पैदा हुए हैं। तराजू से मेरा मतलब है कि ये हमेशा तोलते रहते हैं और तोल में जब सब चीजें हम जानते हैं कि जब लेफ्ट और राइट बराबर होता है तब उस चीज का आदान प्रदान होता है। ये तरीका है तराजू का, ठीक है। तराजू मीन्स तोलना। अब तोलना है, सब्जी खरीदोगे सब्जी तोलोगे, और कुछ खरीदोगे और कुछ तोलोगे, लेकिन पाप और पुण्य को जब तोलोगे तो पाप और पुण्य का आदान प्रदान होगा। तो वो जो मामला है शनि का वो बड़ा जबरदस्त है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, शनिदेव की जो चित्र वगैरह या मूर्ति वगैरह घर में लगाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? सिर्फ एक कारण है कि शनिदेव की जो निगाहें हैं, बस वो निगाहें ही सब कुछ कर जाती है और देखते ही देखते सब कुछ चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो शनिदेव की जो निगाहें हैं वो ऐसी क्यों है, इस पर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूं ताकि आप प्लेनेट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देखिए, क्या होता है कि शनिदेव अपने बेडरूम के अंदर बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे प्रभु श्री कृष्ण का, ठीक है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि शनिदेव और श्री कृष्ण, ये बातें कैसे, क्या चल रहा है। देखिए, शंकर जी शनिदेव के गुरु हैं और ये बाकी की चीजें, शंकर जी गुरु शिष्य का संबंध है, लेकिन जब ध्यान करते हैं शनिदेव तो ध्यान में वो प्रभु श्री कृष्ण को ध्यान करते हैं या उनको ध्याते हैं।
तो अपने ध्यान में बैठ गए और शनिदेव की पत्नी जब बेडरूम में आई तो शनिदेव का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो ध्यान में मग्न थे। जब सुबह हो गया, रात भर ध्यान में थे शनिदेव, और जब उनकी आंखें खुली तो खुल करके देखा तो पत्नी सामने बैठी हुई थी। पत्नी ने सबसे पहले कुपित होकर के, कुंठित होकर के, नाराज होकर के शनिदेव से कहा कि मैं रात भर से बेडरूम में बैठी हुई हूं, लेकिन आपने मुझे एक बार भी अपनी आंखें खोल के देखा भी नहीं। तब वो नाराज होकर के, कुंठित होकर, कुपित होकर के शनिदेव को श्राप देती है या अपनी बुरी भावनाएं उन तक पहुंचाती है कि आज के बाद आपकी निगाह जिसको भी देखेगी वो निगाह कुपित होगी, उससे उस इंसान का नुकसान होगा, आपकी निगाहें अच्छी नहीं होगी। कुल मिलाकर के आपकी निगाहें जो है जिस पे भी गिरेगी उसको परेशानी जरूर आएगी। तो घर में चित्र नहीं लगाना है, मतलब अगर वो है तो शनिदेव आपको लगातार उनकी निगरानी में आप रहते हैं और उनकी निगाहें हमें नुकसान देती है। इसीलिए शनिदेव की निगाहें जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, वो उठाते नहीं है, जन कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो एक चीज तो ये हो गई कि निगाहों से वजह से दिक्कत आती। दूसरा, शनिदेव जन्म के समय से अपने पिता से उनका काफ़ी लंबा जो है डिस्टेंस है, लंबा डिस्टेंस है, उसकी वजह से जो आत्मिक बल है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। बिकॉज सूर्यदेव जहाँ से खत्म होते हैं वहाँ से शनि स्टार्ट होते हैं, इनके बीच इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो न सूर्य का प्रकाश, न सूर्य की ऊर्जा, न सूर्य की कोई भी अगर कोई आकर्षण शक्ति या विकर्षण शक्ति है तो न वो चीज़ उनके साथ में जो है हो पाती है। तो इस वजह से शनि थोड़ा सा तिरस्कृत या थोड़ा सा पीछे या थोड़े से बूढ़े ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज, करना क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, आप बजरंगबली के मंदिर जब जाते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप शनि से अगर थोड़ा बहुत भी आप परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो बजरंगबली के मंदिर जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन आपको नंगे पैर जाना है, एक चीज ध्यान रखें। दूसरा, जब मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों में बैठ करके अगर आप पूरा सिंदूर नहीं लगा सकते तो कम से कम उनके चरणों में आप सिंदूर जरूर लगाइए। साथ ही साथ आप वहां पर जाकर के बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय अगर आप जाप कर सकते हैं तो वो जाप करें, और साथ में हनुमान चालीसा। इन तीनों में से जो आपको पढ़ना है वो हनुमान चालीसा वहां जाके पढ़ना है आपको। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं, तो जैसे हम सब लोग आधुनिक, आजकल हम घर में भी स्लीपर चप्पलों का प्रयोग करते हैं और वॉशरूम में भी उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष हिदायत दी गई है कि अगर नंगे पैर नहाते हैं आप किसी कारण से, तो आप हमेशा चप्पल पहन करके वॉशरूम में जाइए और चप्पल सहित आप नहाइए, तब भी आप शनिदेव के प्रभाव को थोड़ा सा मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि शनिदेव के पास में, पता है, जो न्याय व्यवस्था शनि के पास में है, परोपकार की जो व्यवस्था शनिदेव के पास में है, इसके अलावा भी शनि के पास में जो डिसिप्लिन की व्यवस्था है, वो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं है ना, वो कृष्ण की वजह से शनिदेव को मिला है। ये आपको थोड़ा समझना है। अच्छा, एक और चीज है, जब शनिदेव को ये तमाम सारी चीजें वहां से मिली ना, आप देखिएगा जितने भी गुण प्रभु कृष्ण में है वो सारे के सारे गुण शनिदेव में भी नजर आते हैं, सिर्फ एक गुण को छोड़ करके कि कृष्ण जी के पास में एक रस वाला गुण भी था, आनंदित होते हैं। हमने कहीं पढ़ा है ना, रसो वे सह, मतलब उससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। शनि के पास में रस नहीं है, लेकिन बाकी सब है जो भी कृष्ण के पास में रहा। देखिए, कृष्ण के पास में जो गुणवत्ताएं हैं ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया कायल है, और जब तक प्रबंधन की दुनिया रहेगी, राम और कृष्ण से हम सीखते रहेंगे। तो आप यदा कदा प्रभु श्री कृष्ण के भी मंदिर जाया करें और वहां जाकर के भी आप शनिदेव के लिए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। मैंने सीखा और पढ़ा भी है कि जो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जाता, उनकी पूजा पाठ भी अगर करता, तब भी शनिदेव उसको छू नहीं पाते हैं या शनिदेव की उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही साथ अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी अगर जीवन में तकलीफ आ रही है, तो फिर ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। शनि के केस में आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं और 108 बार शनिवार के दिन आप जाप कर सकते हैं, या फिर रोज सूर्यास्त के बाद में आप इसका जाप करिए। ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मैं 7.5 शनिदेव और इनके बारे में, वैसे तो मेरे कई वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देखिए शनिदेव के, तो बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर होगी। एक वीडियो में एक लिमिटेशन होती है आपके साथ चीज़ों को शेयर करने के लिए। बावजूद इसके बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यमंच के प्रोग्राम में आप मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देते हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु
सीखना चाहते हैं, इसे एक करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स होती रहती। आवाज़ दीजिए, आइए, सीखिए और अपने आप को एक अच्छे व्यावसायिक न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने स्वयं के बारे में जो भी परमपिता परमेश्वर ने इन ग्रहों के माध्यम से जो बेस्ट नेविगेशन आपके लिए दिखाया है, दर्शाया है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक आत्मीय प्रणाम।